तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं अपने हायरार्किकल इनहेरिटेंस के बारे में। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी अपनी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में। हम टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस को कवर कर रहे हैं। उससे पहले हमने सिंपल इनहेरिटेंस को भी कवर कर चुके हैं। तो आई होप कि आपने वो तमाम वीडियोस वॉच कर ली होंगी, देन आप ये वीडियो वॉच करें। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। Hierarchical inheritance in Python is a type of inheritance where one parent class serves as base class for multiple derived class. In other words, we can say that multiple child class inherited from the same parent class. तो hierarchical inheritance के अंदर बेसिकली जो ये सीन होता है वो हमारे पास मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस होती हैं जो कि अपने पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रही होती हैं एट द सेम टाइम, और जो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ हो रही है उन तमाम को एट द सेम टाइम ही वो इनहेरिट कर रही होती है एक प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ पे सेकंड डेफिनेशन के अंदर भी वही सेम बात लिखी हुई है। तो सेकंड डेफिनेशन को भी मैं रीड आउट कर लेता हूँ। इन हायरार्किकल इनहेरिटेंस इज अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस वी हैव वन पेरेंट क्लास एंड मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस बट ईच क्लास इनहेरिट पेरेंट क्लास प्रॉपर्ली। तो हमें यही बताया जा रहा है कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस के अंदर मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस होती हैं जो कि अपने सिंगल पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रही होती हैं। क्लास की प्रॉपर्टीज़ जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उन चाइल्ड क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम भी बनाई हुई है ताकि जो मैंने आपको बताया वो आपको मैं आसानी से समझा सकूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक पेरेंट क्लास है ए और मल्टीपल चाइल्ड क्लास है बी सी और डी। देन मल्टीपल चाइल्ड क्लास ने सिंगल पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया हुआ है। देन उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो तमाम के तमाम इन तीनों चाइल्ड क्लास के अंदर आ जाएंगे। तो हम अपने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके अपने जो हमारी पेरेंट क्लास के इसके फंक्शन है इसके एट्रीब्यूट को भी कॉल कर सकते हैं, और अपने जो चाइल्ड क्लास का एट्रीब्यूट्स या मेथड होंगे उन्हें भी हम कॉल कर सकते हैं। और इसके अंदर एक बात हमें इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपने जो चाइल्ड क्लास है इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करके किसी और दूसरी चाइल्ड क्लास का मेथड या एट्रीब्यूट उसे हम कॉल नहीं कर सकते। तो ये सारी बातें मैं आपको प्रैक्टिकल के दौरान भी बता रहा हूँ। तो चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, वहाँ पे एक एग्जांपल प्रोग्राम लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी पाइथन की IDLE ओपन कर ली और इसके अंदर सबसे पहले मैं क्लास क्रिएट कर देता हूँ क्लास फादर के नाम से, और इसके अंदर एक मेथड भी क्रिएट करूँगा। तो क्लास फादर FATHER हो गया हमारे पास। और देन यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ सरनेम। देन उसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग स्टोर करवा देता हूँ अहमद। तो लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने यही कॉन्सेप्ट यूज़ किया था, तो उसी को लेकर चल रहा हूँ दोबारा। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट यूज़ किया था मैंने। तो सरनेम इज़ इक्वल्स टू अहमद, और इसके बाद मैं यहाँ पे एक और मेथड क्रिएट कर देता हूँ डेफ शो के नाम से, और इसके अंदर मैं सिंपल प्रिंट करवा दूँगा इट वॉज अ सुपर क्लास। तो ये हमारी पेरेंट क्लास भी है, इसे इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं सुपर क्लास भी हम इसे कह सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ प्रिंट हो जाए इट वॉज सुपर क्लास, ताकि जब हमारा प्रोग्राम रन हो तो हमें क्लियर हो जाए कि हमारे पास कौन सा प्रोग्राम कौन सी क्लास कॉल हुई, देन कौन सा मेथड कॉल हुआ, देन उसका आउटपुट हमें शो हो जाए। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक चाइल्ड क्लास क्रिएट कर देता हूँ क्लास चाइल्ड 1 के नाम से। क्लास चाइल्ड 1, और इसके वो मैं कर देता हूँ इनहेरिट फादर। तो क्लास चाइल्ड 1 जो होगी वो अपनी फादर क्लास जो हमारी सुपर क्लास है उसे इनहेरिट करेगी। देन इसके अंदर मैं क्लास चाइल्ड 1 के अंदर ही एक और मेथड क्रिएट कर देता हूँ डेफ शो 1 के नाम से, और इसके अंदर मैं प्रिंट करवा दूँगा चाइल्ड का नाम प्लस सरनेम। तो प्रिंट हो जाए यहाँ पर चाइल्ड का नाम मैं यहाँ दे देता हूँ लेट सपोज यहाँ दे देता हूँ फहद, और इसके साथ जो हमारा सर नेम है जो हमारी फादर क्लास के अंदर है उस सर नेम को भी मैं यहाँ कॉल करता हूँ। तो उसके लिए लिखता हूँ सेल्फ डॉट सर नेम, जो कि हमारे पेरेंट क्लास के अंदर एक वेरिएबल मैंने बनाया था, उससे भी मैं एट अ टाइम ही कॉल कर दूँगा। तो ये हमारी एक क्लास क्रिएट हो चुकी है चाइल्ड 1 के नाम से। देन इसको मैं यहाँ कॉपी कर लूँगा, देन 2 या 3 मरतबा इसे पेस्ट करके अपने पास और भी चाइल्ड क्लास क्रिएट कर सकता हूँ। तो जैसा मैंने आपको लेक्चर के दौरान बताया हमारे पास एक पेरेंट क्लास होती है, देन मल्टीपल हमारे पास चाइल्ड क्लास होती है जो कि अपनी पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रही होती है एट अ टाइम। तो यहाँ मैं दे देता हूँ इसे नाम चाइल्ड 2, और फंक्शन को भी मैं कर देता हूँ शो 2। देन इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ चाइल्ड 3, और इस फंक्शन को भी मैं कर देता हूँ शो 3। देन इसके नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पर हम्माद, और चाइल्ड 3 के चिल्ड्रन का नाम दे देता हूँ मैं ईसा। ऑलमोस्ट हमारा प्रोग्राम रेडी हो चुका है।
तो अभी मैं यहाँ पे अपनी एक चाइल्ड 3 क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँगा और उसके ऑब्जेक्ट से मैं उसके चाइल्ड 3 के मेथड और जो हमारी फादर क्लास है पेरेंट क्लास, इसके ऑब्जेक्ट को भी कॉल कर सकता हूँ। तो obj इज़ इक्वल्स टू चाइल्ड 3, देन obj डॉट शो 3 करूँगा तो हमारा चाइल्ड 3 का जो मेथड है वो कॉल हो जाएगा। देन इसके बाद मैं करता हूँ obj डॉट शो, जो हमारा फादर क्लास यानी जो हमारी पेरेंट क्लास है, इसका जो मेथड है वो भी यहाँ पे कॉल हो जाएगा। तो obj डॉट शो किया मैंने। देन इस फाइल को मैं करता हूँ रन फाइल। ओके, देन हमारे पास यहाँ आउटपुट एक एरर आ गया, फादर इज़ नॉट डिफाइंड। तो फादर की थोड़ी स्पेलिंग मैंने मिस्टेक कर ली है यहाँ पर, तो देखते हैं। तो यहाँ पर इनहेरिटेंस में FATHER, तो इधर भी करना पड़ेगा दोबारा। देन इधर भी करता हूँ और इस फाइल को दोबारा से मैं रन करता हूँ और अब की बार हमारे पास यहाँ आउटपुट आ गया ईसा अहमद, जो हमारा चाइल्ड 3 था। देन उसका सरनेम, देन इट वॉज अ सुपर क्लास, जो हमारी पेरेंट क्लास थी, उसका मेथड भी ये कॉल हो गया इट वॉज सुपर क्लास। और जो हमारा चाइल्ड 3 के अंदर जो मेथड था ईसा अहमद, वो भी हो गया। देन अब मैं यहाँ करता हूँ चाइल्ड 3 के ऑब्जेक्ट से जो अपना चिल्ड्रन 2 है, इसके ऑब्जेक्ट को कॉल करता हूँ, सॉरी इसके मेथड को कॉल करता हूँ। देन हमारे पास क्या आउटपुट आता है चेक करते हैं। तो obj डॉट शो 2 किया मैंने, देन किया तो हमारे पास यहाँ एक एरर आ गया चाइल्ड 3 ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट शो 2। देन हमें ये बता रहा है कि जो आपके चाइल्ड 3 है, इसके अंदर से इसकी मदद से आप जो हमारा शो 2 का मेथड है, इससे कॉल नहीं कर सकते। तो जैसा मैंने आपको लेक्चर के दौरान ही बताया था कि हम इस तरह नहीं कर सकते किसी चिल्ड्रन के ऑब्जेक्ट बना के किसी और चिल्ड्रन क्लास को कॉल करें, तो ये हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे जो हमारी चाइल्ड 2 क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूँगा। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए अगेन मुझे ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ता है और क्लास का नाम obj इज़ इक्वल टू चाइल्ड 2 कर देता हूँ इसे मैं। और अब मैं यहाँ चाइल्ड 2 का जो शो 2 है, इसे कॉल करता हूँ। देन इसके ऑब्जेक्ट से दोबारा मैं अपने जो पेरेंट क्लास है, इसको मैं कॉल करता हूँ। देन दोबारा इस फाइल को मैं रन करूँगा और चेक करता है कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है। तो रन फाइल किया मैंने यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ आउटपुट आ गया इट वॉज सुपर क्लास हम्माद अहमद, देन इट वॉज सुपर क्लास, देन उसके बाद ईसा अहमद। तो ये जो हमारा था वो चाइल्ड 3 क्लास का आउटपुट आ गया और ये चाइल्ड 2 क्लास का आउटपुट आ गया। तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस की मदद से हमने जाना कि हम कोड को रीयूज़ भी कर सकते हैं, हमें वही सेम कोड दोबारा लिखना नहीं पड़ा। सिंपल हमने उस क्लास को इनहेरिट किया, देन उसका हमने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके जो पेरेंट क्लास के उसके ऑब्जेक्ट्स एंड उसके मेथड्स को हमने अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ किया। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने बात की हायरार्किकल इनहेरिटेंस के बारे में। हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस को किस तरह अचीव कर सकते हैं, देन कौन कौन सा एडवांटेजेस और कौन कौन सा बेनिफिट्स होते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करने के। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फ़ौरन से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।